दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात सीखी है, मैंने किसी से जीतना नहीं है, क्योंकि जीतने से कोई हार जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, आपको नाम नज़र आ रहा होगा कैलेंडर। कैलेंडर बोले तो दोस्तों आज हर एक इंसान घर के अंदर बात करते हैं, फोन के अंदर बात करें तो कैलेंडर का जरूर प्रयोग करता है। तो कैलेंडर को प्रयोग में लाया जाता है। आज आपको बताएंगे कि ये जो कैलेंडर होता है इसको आप घर में कैसे बना सकते हो, आप खुद कैलेंडर को तैयार कर सकते हो। बस 3-4 वीडियो आएंगी दोस्तों, देखना आपको ये कैलेंडर बनाना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको क्वेश्चन। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, डाउट वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा वार था। पहला क्वेश्चन है। यहां पर बहुत सारे बच्चे देखते हैं रविवार था, सोमवार था, यानी शनिवार था या मंगलवार था। तो याद रखना 1 जनवरी 1 एडी को सोमवार था। क्या याद रखोगे? सोमवार था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने मंडे को टिक करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पर देखिए, किसी सप्ताह का प्रथम दिन, यानी कोई भी वीक है उसका जो प्रथम दिन है वो कौन सा वार होता है। तो यहां पर भी आप याद रखिएगा वो सोमवार ही होता है, मंडे ही होता है। किसी भी सप्ताह का जो प्रथम डे होता है वो सोमवार होता है। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए निम्न में से, क्या बोला गया है, निम्न में से लीप वर्ष बताना है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी 2-3 मिनट की स्टोरी सुना रहा हूं जिससे दोस्तों ये सारे का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बात करेंगे जो ईयर होते हैं। आपने सुना होगा साधारण वर्ष भी होता है, उसके बाद लीप वर्ष भी होता है, उसके बाद साधारण शताब्दी भी होती है और दोस्तों लीप शताब्दी भी होती है। तो इन चार के बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये चारों के चारों मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है। तो साधारण वर्ष दोस्तों माना जाता है 365 दिन का। क्या बोला जाता है कि साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। वैसे बात करें तो 365 दिन, उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड भी बोलते हैं। हम प्रॉपर इसको क्या मान लेते हैं, 365 आवर का मान लेते हैं। यानी कि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। उसके बाद जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। उसके बाद में बात करेंगे शताब्दी, यानी ये शताब्दी क्या होती है। अगर हम 100 सालों को मिला दें, 100 सालों को मिला के हमें क्या मिलती है, एक शताब्दी मिलती है। यानी 100 सालों की क्या बनती है, सेंचुरी बनती है। उसके बाद लीप शताब्दी क्या होती है, अब इसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन वहां पर यह पूछा जाता है कि बताइए इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, लीप शताब्दी कौन सी है और साधारण शताब्दी कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ष। अगर आपने वर्ष को चेक करना है तो आप क्या करोगे, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। किनको, वर्षों को। जैसे यहां पर देखिए आपने चेक करना है कि 1994 लीप वर्ष है। तो कैसे चेक करोगे, आपने वर्षों को, अब आप बात करोगे 1994, तो यहां पर 1900 प्लस 94, यानी वर्ष कितने हैं, सिर्फ 94 है। 1900 हमारी शताब्दियां होगी। तो यानी कि लास्ट वाली 2 संख्याओं को 4 से भाग किया जाता है। तो क्या याद रखना है, लास्ट वाली 2 संख्याओं को 4 से भाग करेंगे। अगर ये प्रॉपर भाग होती है, यानी कि रिमाइंडर RX अगर 0 आता है तो वो तो हमारा है लीप वर्ष, और अगर 0 आता है तो क्या है, लीप वर्ष। अगर RX यानी शेषफल इज इक्वल नॉट 0 तो वो हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। अब आप
बता दोगे? 4 को करके देखिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी पहला साधारण वर्ष है। दूसरा देखिए 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला? ये भी साधारण वर्ष है। इसी तरह 58 को करके देखिए, 4 से डिवाइड करा, ये भी हमारा क्या है? 76 को कीजिए, 4 1 जा 4, उसके बाद 36, तो 490 36, यानी कि 1876 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। तो आपने जान लिया होगा कि आप कैसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष की कैसे पहचान करोगे। एक बार मैं और बता रहा हूं, आपने वर्षों को, यानी एक ध्यान रखना, जैसे 1994, यानी कि आपने इस पूरे को 4 से भाग नहीं देना है। पूरे को अगर 4 से डिवाइड देते हो तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत जा सकता है। आपने सिर्फ क्या करना है? लास्ट वाले 2 अंकों को, यानी 1994, यानी 94 साल है, उसको करोगे। अब बात करते हैं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, लीप शताब्दी। अभी हमने जिक्र करा सिर्फ साल का, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। क्या जिक्र करा? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब बात करेंगे साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी का जिक्र करेंगे। अब इसकी पहचान क्या है? इसके लिए आपने 400 से डिवाइड करना है। पूरी शताब्दी को किससे भाग दोगे? 400 से। अब 1900 है, इसको 400 से, यानी पूरी शताब्दी को आपने क्या करना है? 400 से डिवाइड करना है। अगर ये आपका RX 0 मिल गया तो वो आपकी है लीप शताब्दी, और अगर RX रिमाइंडर इज इक्वल नॉट 0 तो वो आपकी क्या है? साधारण शताब्दी। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब आप बता दोगे ये कौन सी है? साधारण शताब्दी। ये कौन सी साधारण शताब्दी? ये भी साधारण। ये कौन सी है? हमारी लीप शताब्दी है, क्योंकि हम 2000 को जब 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट के रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आपने जान लिया होगा कैलेंडर के बारे में कि साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी क्या होती है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी माह की, यानी किसी भी मंथ की 5 तारीख को बुधवार है, यानी किसी भी महीने, कोई भी मंथ हो सकता है, उसकी 5 तारीख को बुधवार है, तो बताओ उसी महीने की 28 तारीख को, जैसे देखो 5 तारीख को बुधवार है, उसके बाद 6 आएगी, 7 आएगी, डैश डैश डैश। आपसे पूछा है 28 को क्या बार होगा, यानी 5 को बुधवार, तो ऐसे काउंट भी कर सकते हो, 6 को वीरवार, 7 को शुक्रवार, ऐसे। लेकिन दोस्तों यहां पर हमने टाइम कंज्यूम करना है, TC, टाइम को घटाना है, तभी कंपटीशन में टिकेंगे। तो आपने क्या याद रखना है? एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूं। वैसे तो दोस्तों देखो, अगर 5 को बुधवार है, 7 जोड़ दूं 12 को भी बुधवार है, 7 जोड़ दूं 19 को भी बुधवार है, 7 फिर जोड़ दूं 26 को भी बुधवार है। पूछा क्या? 28, तो 27, 28, बुध वीर शुक्र, तो आंसर आ चुका है। एक तो ये मेथड है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है? इसमें भी थोड़ा टाइम लगा। आप क्या कीजिए, इन डेट को आपस में माइनस कर दीजिए। 28 में 5 माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 23। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 ये 21, क्या बचा? जो शेष बचा उसको लेना है, इसको नहीं लेना, शेष फल को लेना है। शेष फल 2 बचा, तो आप बुधवार के अंदर जो पहले वाला बार है उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया आपका? बुध, वीर और फ्राइडे। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, आप इसको क्या नाम दोगे? इसको कहोगे सेम मंथ। क्या बोलोगे? सेम मंथ के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक तो 7 प्लस कर करके, और एक दोस्तों आपस में इनको क्या करके माइनस करके आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 8 मई 2005 को शुक्रवार था। ध्यान से सीखिएगा,
8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 को क्या वार होगा? पूरा साल चेंज हो चुका है। यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां पर याद रखिए दोस्तों, यहां पर साधारण वर्ष और लीप वर्ष का मुद्दा आता है। अब देखिए 2005, यानी उसने क्या दिया है, उसने कहा है 8 मई 2005 को शुक्रवार है, शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 को क्या वार होगा? यानी साल, एक साल टपाया है। यहां पर देखिए कि ये दोनों ही साधारण वर्ष है, यानी 5 से 6 में गए तो बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं आया। तो अगर दोस्तों साधारण वर्ष ही आए तो आपने एक दिन प्लस कर देना है। क्या करोगे? एक दिन प्लस कर दोगे। अगर बीच में लीप वर्ष आता है तो आपने 2 दिन प्लस कर देने हैं। तो शुक्रवार के बाद आपका आंसर क्या आएगा? शनिवार था। तो आप दोनों ही देखो साधारण वर्ष है, तो आप उस केस में क्या आंसर दोगे? सैटरडे दोगे। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, तो 10 जनवरी 1999, 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार, फिर 10 जनवरी 1998 आएगी, उसके बाद 10 जनवरी 1999 आएगी। अब 2 साल गैप आ गया, तो वही देखिए ये आपका 97 भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण है, और ये भी आपका क्या साधारण, कोई लीप वर्ष नहीं आया। तो यहां पर शुक्रवार में एक जोड़ा क्या आया? शनिवार आया, सैटरडे आया। फिर एक जोड़ा क्या आया? संडे आया, यानी रविवार आया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी 2007 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2007 यानी सेम ईयर में ही पूछ लिया। अब ध्यान देना, किसी भी साधारण वर्ष का पहले वाला दिन और लास्ट वाला दिन दोस्तों समान होता है। अगर बुधवार है तो लास्ट वाले दिन में भी क्या आएगा? आपका आंसर बुधवार आएगा। क्या सीखा? साधारण वर्ष के अंदर अगर 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो डे होता है वो सेम होता है। क्या सीखा? साधारण वर्ष में सेम होता है, लेकिन जो लीप वर्ष का पहला दिन और लास्ट वाला दिन दोस्तों वहां पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जानते होंगे 29 फरवरी, किसकी वजह से? 29 फरवरी की वजह से। तो ये थे दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे जो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। तो आगे बने रहिएगा, आपको पूरे का पूरा कैलेंडर बनाना सिखाएंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज कि जो कैलेंडर है किसने बनाया, जैसे पोप ग्रेगरी था उसने बनाया, या जूलियस सीजर था। उसके बाद भारत में कैलेंडर कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद में किसने लागू किया, किस डेट को कैलेंडर लागू किया, सबसे पहला कैलेंडर किसने बनाया था, ग्रेगरी जो किसने कैलेंडर बनाया वो कहाँ का रहने वाला था, कौन था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको धीरे धीरे सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारी ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर के अंदर जाकर आप कॉम प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।